आपके पास जो अभी मेल हॉर्सेज हैं, फीमेल हॉर्सेज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं आप। अभी जो स्क्रीन पे हम मेल हॉर्स देख रहे हैं जी। उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। ये घोड़ा है, इसका नाम है युवराज। जी। स्टेलियन है हमारे यहाँ का। हम्म, और लगभग 10 साल के आसपास की इसकी एज है। जी। कंफर्म एज मैं नहीं बता सकता क्योंकि कंफर्मेशन एज का जो है वो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। हम्म, ठीक है। और लगभग 63 ये के आस। बॉर्ड मतलब आपने खरीदा है इसको? जी हाँ, हाँ मेरे जी। पास ये दिसंबर में आया था, जी। लास्ट ईयर। हम्म, और अगर इसके कैरेक्टर्स वगैरह की बात करें तो जो है काफ़ी बेसिक मारवाड़ी जो कैरेक्टर्स हैं हम्म, वो इस घोड़े के अंदर है। हम्म, और ये राज शेखरा जो है उसका बच्चा है, रत्नाकर लेट भाई। राज शेखरा। जी। और ग्रैंडसन है रत्नाकर का। राइट। और मुझे थोड़ा सा इसके जो ब्लड वाइज है वो काफ़ी अच्छा ओल्ड ब्लड है। ऑल ब्लड है। रत्नाकर अपने आप में बहुत खूबसूरत, फिर राज अपने आप में बहुत अच्छा प्रोड्यूसर। ठीक है। राइट। फिर इसकी जो मदर साइड है वो जो हमारे इधर पुरानी ओदें वगैरह चलती है घोड़ियों की, तो इसकी जो मदर है वो ऊंटवालिया की ताजन जो है वो। उतवालिया की ताजन। हाँ, ताजन मेयर जो है हम्म, वो इसकी मदर थी, तो एक अच्छा ब्लड है। हम्म, मदर साइड से भी ताजन बहुत फेमस ब्लड माना जाता है, ओद मानी जाती है घोड़ियों के अंदर। जी। तो बोथ ब्लड कम्बिनेशन इज़ वेरी गुड। तो उस हिसाब से देख के मैंने इस जो घोड़े को है ना वो सेलेक्ट किया था। अभी मेरे यहाँ पे लगभग मेरे खुद के फार्म पर 4 घोड़ियाँ जो है वो इससे सुपर है ओके ओके अभी। ओके। आपकी फार्म पे 4 घोड़ियाँ हाँ, आपने बाहर कवर कुछ करवाई हैं। 15-16 घोड़ियाँ मेरे यहाँ आने, घोड़ा यहाँ लाने के बाद 15-16 घोड़ियाँ जो है वो बाहर भी कवर हो गई है। क्या क्या कैसे इसके कुछ रिजल्ट्स अभी तक आए हैं बाहर देखिए, कहीं देखने में? बनासकांठा में बहुत रिजल्ट आए क्योंकि ये इसने वहाँ पे बहुत अच्छा, ज़्यादा। बनासकांठा एरिया हाँ, से आपने इसको बाय किया है? मैंने घोड़ा लिया था रंजीत नागरकर जी जी। है, नासिक के। ओके। बहुत पुराने मारवाड़ी घोड़ों के, महाराष्ट्र के अंदर आप ये कह सकते हैं कि मारवाड़ी घोड़ों को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने वाले हम्म, रंजीत जी नागरकर हैं। हम्म, तो उनका ये घोड़ा था। और बनासकांठा में रविराज जी गढ़वी है, जी। उनके वहाँ पे जो है ब्रीडिंग के लिए वहाँ पे खड़ा था घोड़ा। हम्म, तो कुछ समीकरण बैठे और जो है घोड़ा में यहाँ लिया। तो बनासकांठा एरिया के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो काबिल तारीफ रिजल्ट खड़े हैं। रिजल्ट्स वगैरह सारा सब कुछ देख के ही घोड़ा लाया, क्योंकि आजकल आपके पास रिजल्ट ओरिएंटेड स्टड होना चाहिए। तो बेसिकली इसकी बात करते हैं हम स्टड फीस की। आपने बोला कि बाहर भी कुछ घोड़ियाँ इसकी कवर है इससे, जी तो क्या स्टड सर्विसेज हैं ताकि जो सर, लोग घोड़ा पसंद कर रहे हैं जोधपुर जो है, पर्टिकुलर जोधपुर रीजन, वो? जो जिसको अपन जोधपुर कहते हैं, सिटी और जो ग्रामीण एरिया है नियर बाय। वहाँ के लोगों के लिए कोई फीस नहीं है। ओके। जो उनकी इच्छा हो वो दे जाए, क्योंकि कुछ लोगों का ये रहता है कि नहीं हम सब कुछ न कुछ दे के जाएंगे घोड़े के लिए, तो वो अपनी इच्छा से दे के चले जाए, ना भी दे के जाए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर्टिकुलरली जोधपुर के लोगों के लिए। और अदरवाइज घोड़े की फ़ीस मैंने 51,000 रखी हुई है। और शायद विद इन अ ईयर शायद मैं इस घोड़े को जो है बहुत लिमिटेड जो है घोड़ियों के ऊपर डालना शुरू करूँगा। अभी तक तो ऐसा कोई विचार है नहीं, बट कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इसको थोड़ा सा है उस हिसाब से काम में लीजिए कि अच्छी घोड़ियाँ हो, ताकि इसकी जो ब्लड लाइन है वो अच्छा प्रोड्यूस करे और आगे इसका जो ब्लड है, क्योंकि रत्नाकर जो ब्लड लाइन है वो बहुत श्रिंक हो गई है, रेयर हो गई बहुत। और धीरे धीरे बहुत सारी लाइनें हैं जो ऑलमोस्ट तो गायब भी हो गई है जी। और इंस्टिंक्ट हो जाएगी धीरे धीरे। इससे पहले कि इंस्टिंक्ट हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि भाई अदर जो ब्लड लाइन है उनको एक्सप्लोर करें। बड़े फ़ायदे हैं इसके, और अभी समझ में नहीं आ रहा है पर लेटर ऑन आपको समझ में आएगा कहाँ इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, अदर ब्लड लाइन्स में जाएं, क्योंकि अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो रत्नाकर की घोड़ियों ने बहुत अच्छा पैदा किया था। राज की जो घोड़ियाँ हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा पैदा किया है। अभी बनासकांठा एरिया के अंदर जितनी भी घोड़े जो हैं वो सारे के सारे, अगर आप देखा जाए, भाग के सब परचेजिंग करने के लिए तो वहीं जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा राज शेखरा जो है उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लाइन्स जो है बनासकांठा एरिया के अंदर, लोकल एरिया में बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। जी। तो क्या कारण मानते हैं सर इसका? आप क्यों कुछ ब्रीड्स रेयर हो गई हैं और क्यों कुछ ब्रीड्स बहुत कॉमन हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गई हैं कि अब उनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है? देखिए, चॉइस है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट चॉइस। मुझे गधा पसंद आया, मैं गधा ले आया। और अगर
उसमें अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई आप क्यों लेके आए, मेरी चॉइस है, मैं मेरी कुछ भी choice, लाऊं, राइट। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चॉइस है, ठीक है। किसी आदमी को क्या चीज़ पसंद आती है वो आप पर्सनली आप कुछ नहीं कह सकते। फिर एक मार्केट सेट करने वाली कुछ चीज़ें होती है। तो मारवाड़ी घोड़ों में देखा जाए तो एक माइलस्टोन था आलिशान अपने आप में, जिसने अब बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना अचीवमेंट था कह लो या हो गया है कह लो। हाँ, मतलब आलिशान जो है वो आज है नहीं, तो वो अपने आप में एक माइलस्टोन था जी, उसने अपने आप को सेट किया। फिर दूसरा माइलस्टोन सेट हुआ था प्रभात का, राइट। ठीक है। ये दो ऐसे जो माइलस्टोन है जिन्होंने मारवाड़ी घोड़े की जो दिशा है वो पूरी बदल दी, ठीक है। उससे पहले देसी घोड़ों का ट्रेंड था, ठीक है, मगर ये दो घोड़े ऐसे आए देसी घोड़ों का ट्रेंड था, बट देसी घोड़े थे बस। बट अभी घोड़े जब ये आए उसके बाद से कुछ अलग इन्होंने बना। अपने ये मतलब आप इसको कह सकते हैं ये सेलिब्रिटी, काइंड ऑफ सेलिब्रिटी हो गए। तो जिसको बोलते हैं ना, सब लोगों को चाहिए कि सेलिब्रिटीज की जो ब्लड लाइन है वो हमारे पास रहे, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सेलिब्रिटीज इन द सेंस ख्याति प्राप्त लोग, ख्याति प्राप्त जो भी लोग तो ये हैं, दोनों घोड़े उनसे जुड़ना पसंद करते हैं लोग। माइलस्टोन रहे। इन्होंने अच्छा प्रोड्यूस भी किया और कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी बदली घोड़ों में। जैसे प्रभात आया तो प्रभात ने स्ट्रक्चर जो है बहुत गजब का जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर में किया। और अगर इस दूसरी तरफ अपन आलिशान को देखें तो आलिशान ने खूबसूरती जो है उसके ऊपर बहुत फोकस किया। जैसे कुंडीदार कान है, मारवाड़ी घोड़ों में ऐसा नहीं कि शुरू से ही कुंडीदार कान रहे, ओवरलेप कान भी रहे हैं, जैसे मेरे घोड़े के कान है ऐसे कान भी रहे हैं, ठीक है। तलवार कट कान भी रहे, मतलब कई आप फेसबुक के ऊपर चलते हैं, कई फोटोज आते हैं कानों के, तो ये सब तरह के कान रहे हैं। मगर आलिशान ने एक ट्रेंड सेट किया, वो ट्रेंड सेट था कुंडीदार कान का। तो उसके बाद जो 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 चीज सेट कर देते हैं कुंडीदार, हाँ, ये इस तरीके ये जो कान है ये आलिशान ने सेट किया। और वो अब आज वो ट्रेंड वो वाकई में खूबसूरत लगते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे मारवाड़ी घोड़ी की स्पेशलिटी है वो। हाँ, उसको स्पेशलिटी बना दिया गया। वो पहले नहीं थी। पहले ऐसा नहीं है कि कुंडीदार कान है तो कान मिल रहे हैं तो ही मारवाड़ी घोड़ा है। हाँ भाई, कान आपके जो ईयर्स है वो टचिंग होने चाहिए। अच्छा। जो पीक है वो टच होना चाहिए। वो किस तरीके से ओवरलेप भी हो सकता है, ठीक है, वो कुंडीदार भी हो सकता है, वो एक दूसरे को सिर्फ टच करके रह जाए इतना भी रह सकता है, थोड़ा खुला भी रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर इस घोड़े ने जो है आलिशान ने एक ट्रेंड सेट किया बहुत तगड़ा, वो था कुंडीदार कान का। और उधर ये अपने जो प्रभात है, प्रभात ने सेट किया स्ट्रक्चर, ठीक है। इतने बड़े हैवी स्ट्रक्चर हैवी स्ट्रक्चर के घोड़े पहले भी हुआ करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। भी साइज देता है, ठीक है, पैलेस लाइन का साइज बहुत अच्छा हुआ करता था, पहले भी हुआ करता था, कुंडीदार कान भी हुआ करते थे। मगर इन्होंने ना एक बहुत गजब का काम किया इन दो घोड़ों ने। इन दोनों का गजब का योगदान है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई इसमें कोई बुराई है। मार्केट चलता है देखिए चॉइस के हिसाब से, ये चॉइस वाली चीज है, ये आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। मुझे तो बिना कान का घोड़ा चाहिए तो मैं बिना कान का घोड़ा लूंगा। अब कुंडीदार कान हो चाहे कैसे भी कान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो चॉइस वाली चीज है। कोई देखिए, जहाँ आप हाइट की बात करते हैं, मैं बुराई नहीं मानता हूँ, हाइट होनी चाहिए, मगर एक कुछ तय तो हो कि भाई इतनी हाइट है तो अच्छा है, और इससे अगर ज़्यादा जा रहे हैं तो अच्छा नहीं। तो ये दोनों आई थिंक बेंचमार्क सेट है मारवाड़ी घोड़े का, 65 तक के घोड़े को कैटेगरी में लिया जाता है। ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, बेंचमार्क जैसी कोई चीज़ है नहीं। ये सब फालतू कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। अगर कस्टमर जो है कोई आता है कहीं का भी हो, वो आके कहता है कि 69 आपके पास हाइट का कोई है क्या बच्चेरा, घोड़ा है क्या, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो मेरे पास अगर ना होगा तो मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि मैं 69 का ही पैदा करूं, क्योंकि मुझे पैसा ज़्यादा क्योंकि कस्टमर है उसका। एंड ऑफ द डे आई एम वर्किंग फॉर मनी। देखिए, पैसे के बिना काम नहीं चलता है, किसी भी घोड़े फार्म का काम नहीं चलता है। बड़े बड़े जो राजे रजवाड़े हैं उनके वहाँ पे भी घोड़ों को जो खिलाना पिलाना है, ठीक है, वो कोई बहुत आसान काम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इंडियन आर्मी ने घोड़ों के खर्चे को देख के कैवलरी के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस कर दिए,
ऑलमोस्ट एक बार के टाइम पे ये आया था कि कैवलरी को खत्म कर रहे हैं और बहुत श्रिंक कर दिया। तो भारतीय जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसके पास भी अगर घोड़ों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है तो आपकी और मेरी तो क्या ही बिसात है। बिल्कुल सही बात है, तो ये क्योंकि सीधी सी बात उसका यूज नहीं है ना। हाँ, तो अगर कोई 69 मांग रहा है तो 69 पैदा करना पड़ेगा बॉस, सीधी सी बात है। अगर आप उस समय कह रहे हो कि नहीं साहब मैं तो खूबसूरती वाला घोड़ा 60 का घोड़ा पैदा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं भी था इनिशियली, मैं भी था कि भाई नहीं घोड़ा जो है वो इस कैटेगरी का होना चाहिए। पर धीरे धीरे मार्केट में रह के समझ में आया, कुछ समझदार लोगों ने भी समझाया, कुछ चीज़ें खुद भी समझ में आई कि हाँ भाई जो जैसा मार्केट होता है, डिमांड और सप्लाई का खेल। डिमांड सप्लाई, राइट। जिस चीज़ की मांग बढ़ रही है उस चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस डेफिनेटली, परफेक्ट। ऐसा अभी बात करते हैं आपके पास ये ब्लैक मेयर जो हम देख रहे हैं, जो हमारे विजुअल्स में, हम उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये घोड़ी जो है ये राजशेखरा की बच्ची है और इसकी मदर की जो ब्लड लाइन है, अगेन राजशेखरा। हाँ राजशेखरा। यू लव रत्नाकर लाइन और यू आर प्रमोटिंग? नहीं, थोड़ी पसंद है, प्रमोटिंग वाली तो है ही। मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी ब्लड लाइन्स है देखो, जो भी स्ट्रॉन्ग लाइन्स हैं और किसी कारण से वो पीछे रह गई हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोगों को थोड़ा सा इक्विवेलेंट चलना चाहिए, क्योंकि ब्रीडिंग में भी उसका मजा आएगा, मजा आता है। हाँ, आपको देखिए, जब आप गैम्बलिंग कर ही रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, समझ के कीजिए। हाँ ठीक है, आपको कुछ चीज़ें साइंटिफिकली भी देखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको समझनी भी पड़ेगी, ठीक है, कुछ आपको विजुअलाइजेशन भी करना पड़ेगा कि यार मैं इस चीज़ को इस चीज़ से मिला रहा हूँ तो क्या निकलेगा। कुछ पास्ट के जो लोगों के एक्सपीरियंस है उनको भी रीड करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप थोड़ा सा आश्वस्त हो जाते हैं कि यार आपके पास कैसी चीज़ आएगी। ये घोड़ी जो है ये राजशेखरा की बच्ची है और इसकी जो मदर साइड है वो, इसका जो ब्लड है वो वांगली ओथ से है। वांगली, अच्छा, ठीक है, बड़ी प्रोमिनेंट जो ब्लड लाइन्स जो होती थी मेयर्स की, ठीक है, जैसे ताजन है वैसे ही वांगली जो है बड़ी फेमस हुआ करती थी और बहुत लिमिटेड घोड़ियाँ बची है मेरे हिसाब से। बामुश्किल 3 या 4 घोड़ियाँ आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया मिलेगी वांगली की प्योर, ठीक है। और मैं ये घोड़ी लाया था, मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद कहता हूँ, गंगा सिंह जी आकोली, उनके वहाँ से ये घोड़ी लाया था, ठीक है। और पहले इसने कालीचरण से बच्चा दिया था, वो ड्यू टू बबेशिया वो एक्सपायर हो गया था विदिन 24 आवर्स। और अभी ये घोड़ी जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में MC श्रीनिवास जी है, उनका घोड़ा है सागर, जो गिरनार वाले घोड़े का पोता है, उस घोड़े से सुबर है। बड़ी डिफरेंट ब्लड लाइन है उसकी भी, वेरी डिफरेंट, वेरी रेयर। तो अभी उससे सुबर है, देखिए कैसा रिजल्ट आता है, क्या होता है। नहीं सर, बहुत अच्छी ब्रीडिंग सेंस वाली घोड़ी है और काफ़ी अच्छा इसका लेंथ है। मतलब जैसा मैं घोड़ों में ऑब्जर्वेशन करता हूँ उस हिसाब से ब्रीडिंग में के लिए बहुत अच्छी घोड़ी साबित होनी चाहिए। शायद पहले भी इसमें रिजल्ट दिए होंगे तो आपको पता लगा होगा जी। सो अभी हम अबलक की बात करते हैं। ये जो प्रिंट है ब्लैक एंड वाइट, जी, इसको शायद अबलक बोलते हैं, राइट? हाँ, अबलक, ये अबलक है। और अभी कुछ लगभग मेरे हिसाब से अभी इसने रिसेंटली 4 दांत कंप्लीट किए हैं और अभी ये भी युवराज से प्रेग्नेंट है। और मेरे हिसाब से ये मेरे एक मित्र है, उनसे मैंने ये घोड़ी जो है वो ली थी, ठीक है। और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल वगैरह, एज लगभग 4 दांत कंप्लीट किए, 4 दांत कंप्लीट। हाँ, तो ऑलमोस्ट आप ये देख लीजिए 38 to 44 मंथ्स के बीच में रहेगी। कितने महीने प्रेग्नेंट है ये? अभी रहेगी मेरे हिसाब से 4 या 5 महीने की, 4-5 महीने प्रेग्नेंट है। ओके, तो सेम घोड़ा अपने, हाँ, इसकी ज़्यादा ब्लड लाइन के बारे में मुझे नहीं पता है, मुझे आइडिया नहीं है। और अच्छी घोड़ी है, खूबसूरत है, स्ट्रक्चर अच्छा है, बिल्कुल। लेट्स सी क्या होता है, बिल्कुल। तो आप भी ट्रेडिंग पे जोर देते हैं या सिर्फ स्पोर्ट्स और ब्रीडिंग? नहीं, ट्रेडिंग पे ऐसा कुछ जोर वाली चीज़ नहीं है। स्टिल फिर भी कोई अगर किसी को कुछ पसंद आता है और उसका सही पैसा मिलता है तो हाँ, डेफिनेटली, वो कोई भी मना नहीं करता। इस संसार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, राइट। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि साहब मैं तो ये तो किसी भी हालत में नहीं दूंगा, वो घोड़े भी बिकते हैं। मैंने सुना है, मैं किसी से पर्सनली किसी से मिला नहीं, मगर कई घोड़ों के बारे में ऐसा कहा जाता था कि भाई वो घोड़ा तो कॉलर में हाथ डालने वाली चीज़ है, तो वो घोड़े भी बिके हैं। तो पैसा जो है वो आज की दुनिया में पैसा क्या नहीं करवाता, अच्छा पैसा मिलता है, हर कोई देता है सबको, कोई ये नहीं है कि भाई, हाँ कुछ लोग हैं अभी भी, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो अभी भी पागल है, वो कहते हैं कि साहब नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, ऐसे भी कुछ अश्व है। तो मैं लास्टली मेरा हमेशा एक क्वेश्चन रहता है और ये फॉर्मेट में है कि
आप वैसे तो आप अगर 6 ईयर से हैं 7 ईयर से हैं, बचपन से आप कह रहे हैं कि आपने घोड़े चलाए हैं, तो अभी नए दौर में जो खामियां देख रहे हैं इस मार्केट में या इस सेगमेंट में, उनके बारे में नए लोगों को क्या आप बोलना चाहेंगे, या किन चीज़ों के ठीक होने से चीज़ें बदल सकती हैं, कुछ नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें आ सकती है, थोड़ा सा ये मार्केट अपवर्ड हो सकता है, ऐसा कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा उनके बारे में? हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा औरतों वाली बातें बंद हो जाए। औरतों वाली बंद है। ठीक है, थोड़ा सा ओपन करके बताएं। एक दूसरे की चुगलियाँ करना और कमियाँ एक दूसरे की ढूंढना, खिंचाई करना एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, ये चीज़ें किसी भी मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती। और आई थिंक सर सब मार्केट में है ये, मैं ऐसा मानता हूँ। होती है, जितनी घोड़ा मार्केट में उतनी नहीं है। ओके। लोग अपने काम से काम रखते हैं, अपनी चीज़ों पे फोकस करते हैं। किसी के पास अच्छा है तो आप उसकी तारीफ कीजिए, अगर किसी के पास बुरा है, अगर अगला सुनने की ताकत रखता है तो उसे कहिए, अगर नहीं रखता है तो मत कहिए। ठीक है, मगर आप 4 लोगों के बीच में बैठ के और तीसरे आदमी के, जो आदमी अवेलेबल ही नहीं, उसके बारे में बात करने का कोई उचित आई थिंक सर मैं इसको से मानता हूँ, घोड़े वालों के पास समय बहुत होता है, सुबह शाम में घोड़ों को काम देने के बाद में दिन में पूरा टाइम है। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी के पास समय नहीं आज की तारीख में, मगर क्या है कि थोड़ा सा है ये चीज़ से बाहर आना चाहिए मेरे हिसाब से। आज का जो दौर है, उस दौर में आपको बहुत प्रोग्रेसिव थॉट रखना चाहिए, ब्रॉड माइंड रखना चाहिए। कोई अगर कुछ गलत कर रहा है, अगर आपसे बाई चांस सलाह ले तो आप उसे सलाह दे दीजिए, और अगर वो आपसे सलाह नहीं ले रहा है और आपको लगता है कि आप उसका अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके जो करीबी है, कभी कभार बातों में अगर आप सलाह दे सकते हैं तो दे दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। पर किसी को खींचना, किसी को तोड़ना, किसी को मरोड़ना, ऐसे भी होती है कि डीले कैंसिल करवा देते हैं। लाइंस के बारे में चलता है, घोड़ों के बारे में चलता है, उसका घोड़ा ऐसा, उसका घोड़ा वैसा, सबके घोड़े अच्छे हैं। प्राइजेस के बारे में चलता है। मैं कह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर हर आदमी का घोड़ा अच्छा है। अगर किसी के पास बिना पूंछ का, बिना मुंह का घोड़ा भी खड़ा है तो वो भी अच्छा है। घोड़ा होता है, ठीक है। किसी को, मेरे हिसाब से देखिए, हर आदमी के लिए अपना घोड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ। कोई आदमी जानवर खरीदता है तो बड़ी खुशी से खरीदता है। अब उसके जानवर के लिए आप 2 बात कहेंगे तो उसे ऑब्वियसली बुरी लगेगी, क्योंकि उसने पैसा खर्च किया है, प्लस वो बड़ी खुशी के साथ लाया। तो आप किसी को प्राइस कीजिए, और अगर आप उसको सलाह देना चाहते हैं तो सलाह देने के तरीके होते हैं। आप पीछे से बैक बाइटिंग करके कभी किसी का भला नहीं कर सकते। आप उसे स्ट्रेट मुंह पे कह दीजिए कि यार आपने खरीदा है, अच्छी बात है, आपको अच्छी लगी, अच्छा जानवर है आपका, आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, अगली बार से आप थोड़ा सा और इसको अपग्रेड कीजिएगा। इतना कह दीजिए, अगला समझदार होगा, वो समझ जाएगा, और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। तो एक तो सबसे पहली इस घोड़ा मार्केट के अंदर ये जो बैक बाइटिंग होती है, फालतू की जो अननेसेसरी जो टॉक्स है, उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। घोड़ा मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी प्रोग्रेसिव थॉट का अगर आप कहें कि भाई घोड़ा मार्केट के लिए, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। जैसे नए लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, आप सलाह लीजिए, और आप पैसा लेके मार्केट में मत निकलिए, आप अनुभव लेके निकलिए। अनुभव लेने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप भाई, हर कोई आदमी जो है वो रिसर्च करता है, आप भी रिसर्च के लिए 5, 6, 7 महीने किसी के यहाँ काम कीजिए। आप काम नहीं कर सकते, आप राइडिंग के लिए जाइए, ऑब्जर्वेशन के लिए जाइए, आप राइडिंग के लिए जाइए किसी के यहाँ पर, अल्टीमेटली, ठीक है। आप 6, 7, 8 महीने राइडिंग सीखिए, आप घोड़ों के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये मैं आपको छोटे जरिए बता रहा हूँ, जिससे आप घोड़ों के बारे में, आपको कोई चीट करे या आप कहीं पे ठगा हुआ महसूस करें, ऐसा आपके साथ ना हो। फिर आपका खुद का अनुभव जो है वो काम आता है। खुद के एक्सपीरियंस से घोड़े लीजिए, या फिर एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए अपना। तो ज़्यादा लोगों से मिल पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, ज़्यादा फार्म्स में नए घोड़े देख पाएंगे। देखिए मैं सीख रहा हूँ, मेरा प्रोसेस सीखने का चल रहा है, मैं सीखने के लिए निकला हूँ। नहीं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, आपको अलग अलग, देखिए कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी हो, चाहे बकरी पाल रहा हो, तो उसमें भी छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, वो आपको सीखने में समय लगता है। आप रातों रात अगर सोचते हैं कि भाई आप जो है, हमारे जोधपुर के जितेंद्र सिंह जी है, मैं अगर ये सोचूं कि मैं जितेंद्र सिंह जी से बड़ा हो जाऊं, या सवाई सिंह जी से बड़ा हो जाऊं, गजेंद्र पाल सिंह जी पोसाना से बड़ा हो जाऊं, तो मैं मेरी ज़िंदगी में नहीं हो सकता।
समय दिया है उन्होंने जो जिंदगी में जो टाइम दिया है ना, Contribution उनका जो दिया है। एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस मैं लाइफ में कभी नहीं ले सकता। मैं लाइफ में तभी एक्सपीरियंस ले सकता हूँ उनसे जब उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर होगा। परफेक्ट। वो ये देखेंगे कि यार ये बच्चा सीखना चाहता है, इसको 2 बात, वो मेरे को 2 बात सिखा सकते हैं। वो एंटायर चीज जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया, वो एंटायर वो चीज आपको नहीं उतना सिखा समय देना ही पड़ेगा, यू हैव टू पे। सकते। वो आपको बोलते हैं ना, ठोकर खाने से हैकर जी बनते हैं। ठीक है। तो आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं 4 अच्छे घोड़े खरीद लूंगा बढ़िया टॉप क्लास के, ऐसे कई लोग हैं जिनको गलतफहमी है घोड़ा मार्केट के अंदर कि वो उन्होंने पता नहीं 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे, 2 करोड़ खर्च कर दिए होंगे, उन्होंने बहुत सारे घोड़े उनके फार्म पर आए और चले गए, तो उनको ये लगता है कि हम उन लोगों के बराबर हो जाएंगे जिन्होंने 40-45 साल दिए। आप जिंदगी में नहीं हो सकते, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है। हाँ, आप बेहतर हो सकते हैं। बेहतर मतलब आपके साथ के समकक्ष जो लोग हैं, आपके साथ जो घोड़ा मार्केट में आए, उनसे आप बेहतर हो सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज से। क्योंकि घोड़ा ही डेली सिखाएगा आपको, आप घोड़े के करीब रहेंगे, घोड़े वाले लोगों में हाँ। रहेंगे, घोड़े के आसपास रहेंगे, उन चीजों में रहेंगे, सिखाता है आप कितना डेडिकेटेड है, बिल्कुल। वो आपको दूसरे जो लोग हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनसे आप थोड़ा सा अप जा सकते हैं, मगर आप बहुत, जिस बोलते हैं ना कि सबसे टॉप पे नहीं जा सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। सीखेंगे कैसे? आप घोड़ा लेने से पहले सीख लीजिए, बाद में भी सीखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको ठोकरें खानी पड़ेगी, आप कितना भी सीख लेंगे। आज भी मैं अपने आप को बिल्कुल जीरो पे मानता हूँ। घोड़े की लात भी खानी पड़ेगी, सब खाना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूँ ना, आपको अपनी घोड़े की लीद जो है वो अपने नाक से सूंघनी पड़ेगी हमेशा, डेली। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, आप सीखें। नया आता है बंदा, तो मैं कहता हूँ या तो आप किसी के जिनके पास मारवाड़ी घोड़े, उनके पास राइडिंग के लिए चले जाए। 7-8 महीने उनके पास राइडिंग करेंगे, 1 साल, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। वो नहीं कर सकते तो आप किसी के वहाँ काम करने चले जाइए। 7-8 महीने 10 महीने काम करेंगे, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी। तो आपका एक बहुत बड़ा जो टाइम होता है ना, वो बच जाता है। तो मेरे हिसाब से एक दूसरी चीज़ जो है प्रोग्रेसिव जो है, वो ये होनी चाहिए कि भाई जो नए लोग आते हैं, उन नए लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये कोई मटेरियल नहीं है, ये लाइव स्टॉक है, लिविंग थिंग्स है। और लिविंग थिंग्स को अगर आपको उसको एंजॉय करना है, उसकी कंपनी को अगर आपको उसको एक्सप्लोर करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में सीखना पड़ेगा। कीपिंग इज़ वेरी इजी। आपको उसकी जो चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ें, वो सीखनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रीडिंग के साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि घोड़े का जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, उनको आप कितना एंजॉय करते हैं। आपको राइडिंग आनी चाहिए, आप राइडिंग रेगुलर करो, जिससे आप घोड़े के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। मैं कहता हूँ अगर आप घोड़े को रेगुलर आप राइड कर रहे हैं, तो आपको घोड़े को 500 मीटर दूर से खड़े देख के आप बता सकते हैं कि घोड़ा बीमार है, या घोड़े की ये हरकत है, ये किस वजह से है, क्या रीज़न है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्पोर्ट्स में घोड़े का रहना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स है, आप लर्निंग भी है, वो आपका प्रोसेस भी है। आप घोड़े के साथ राइड करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। स्पोर्ट्स में जाना दूसरी वजह से इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितनी ब्रीडिंग करेंगे, कितने घोड़े इकट्ठे कर लेंगे। जब तक आप उनको स्पोर्ट्स में नहीं डालेंगे, तब तक घोड़ा जो मार्केट है वो आप बिल्कुल सेम पैरेलल चल रहा है। कुछ लोग नए आते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। तो ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ये सेम है। एक एग्जिट है और एक इन है। स्पोर्ट्स जो है वो इसको ओवरफ्लो करेगा। It has to be a graph, हाँ, ग्राफ बनना चाहिए। अपसाइड अगर नहीं जा रहा है तो कोई मतलब नहीं। अपसाइड भी है और डाउन भी जा रहा है, तो फिर वापस ऊपर जाना जरूरी है। एक फ्लैट अगर चलेगा, जैसे आप अगर मेडिकल में बात करें, मेडिकल सेंस में बात करें, तो जब हम हमारी जब ब्रीथ को जब देखा जाता है, बिल्कुल, तो वो जो ग्राफ चलता रहता है, कहते हैं कि वो ग्राफ अगर अप एंड डाउन है तो आप जिंदा हो, अगर वो स्ट्रेट हो गया तो इसका मतलब आप डेड हो गए। ये जो अभी जो आज की जो सिचुएशन है, वो वाकई में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की, तो मतलब मरा हुआ है, बिल्कुल। अभी घोड़ा मार्केट जिसे बोलते हैं ना, वो इन और एग्जिट बराबर है, डेड है। जितना इन हो रहा है उतना ही एग्जिट भी हो रहा है। लोग ये नहीं समझ रहे। मतलब जितने लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं उतने उतर भी रहे। हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि स्पोर्ट्स आने के बाद, अब देखिए मैं बताऊँ आपको, पंजाब का एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं जी। पंजाब में रेस वगैरह होती है, ठीक है, फ्लैट रेस होती है, वो उनका जो तरीका है वो अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। दूसरा कुछ लोग हैं जिन्होंने धीरे धीरे राइडिंग के ग्रुप्स बनाए, वो राइडिंग कर रहे हैं, लॉन्ग एंड्योरेंस है, हाँ, जा रहे हैं लोग राइडिंग के लिए, चाहे जॉय के लिए जा रहे हो अपने, बट वो चीज धीरे धीरे ट्रेंड सेट हो जाएगा, और धीरे धीरे नए लोग उसके अंदर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आने वाला जो टाइम है
वो बहुत अलग टाइम है, उस एरा को पहले से समझ के और घोड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स में डालोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको। आपका घोड़ा खाली खड़ा नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात है। अगर वो खा रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। मैक्सिमम चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा घोड़े को, तब जाके आप कंसिडर उसको कर पाएंगे। आपका ईच एंड एवरीडे प्रोडक्टिव होना चाहिए, घोड़े का ईच एंड एवरीडे प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर आपके पास शो का घोड़ा है तो उसको काम मिल रहा है, आपको पता है कि साल में मैं 5 शो दिखाऊंगा। वैसे अगर आपके पास दूसरा घोड़ा है, ठीक है, तो आप ये देखिए कि मैं इसको 5 स्पोर्ट्स में डालूंगा तो कुछ न कुछ रिटर्न आएगा। राइट, परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच सर। वैसे तो घोड़े वाले लोगों के लिए पूरा दिन भी कम ही होता है घोड़ों के बारे में बात करने का, है ना, क्योंकि एक अश्व लवर के, एक घोड़ा पालक के लिए, एक घोड़ा प्रेमी के लिए ये बहुत कॉमन सी बात है कि वो पूरा दिन उसके बारे में बात कर सकता है। घोड़ा चीज़ ही है इसकी। लेकिन समय की मांग को देखते हुए अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंसेस देख के, आपका अनुभव देख के, आपके बारे में जान के, घोड़ों के बारे में आपके भाव जान के अच्छा लगा। और आशा करता हूँ कि ये मेरे व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आएगा वीडियो। और थैंक यू सो मच, अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।